Hello guys, hello traders, welcome back to my channel and as usual let's get started with the बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था और हमें ट्रेड नहीं मिल रहे थे। तो आज इसने भर भर के ट्रेड्स दिए अगर आप पूरे दिन मार्केट में बैठते हो तो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्लान क्या था और उस तरीके से काम किया कि नहीं किया। आज सुबह सुबह मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप देख सकते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी थी इस वजह से मैंने आज वीडियो अपलोड करी, वरना साइडवेज था, मेरा कोई मूड नहीं था अपलोड करने का। जो इसका कल का हाई था, ठीक है, ये कल का हाई था। आप सुबह सुबह देखेंगे तो एक यहाँ पे इसने हैमर कैंडल बनाई है, उसके बाद इसने मूवमेंट दिया ऊपर जाने के लिए। ठीक है, देखो रेंज बनाई, रेंज ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकआउट किया इतने के बाद। पर ये आप कोई भी मतलब यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना और यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली। ठीक है, तो हमारी जो सेटअप के हिसाब से एंट्री बनती है वो पहली ट्रेड जो थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, इसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। ठीक है, फिर जो दूसरी ट्रेड बनी थी वो थी इसके हाई पे। जब ये यहाँ से आके वापस नीचे आया तब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में देखोगे ना तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ये देखो यहाँ पे एकदम 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं तब यूज करता हूँ जब मैं सुबह सुबह के मार्केट में हूँ। मतलब फर्स्ट हाफ में जब होता हूँ ना तब 1 मिनट का यूज करना होता है। फिर उसके बाद आपको मिड डे में 5 मिनट का यूज करना होता है और मिड डे से अगर आप पूरे दिन का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप 15 मिनट का यूज कर सकते हो। ठीक है, 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अपनी ट्रेड्स को कंफर्मेशन करना है, तभी जाके आपको ट्रेड लेनी है। तो ये वाली ट्रेड हमारी 5 मिनट पे थी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी। यहाँ से वापस रिवर्स किया ये जहाँ से पहले कर रहा था। ठीक है, जो इसका जो नया जोन था वो मैं मार्क कर देता हूँ, ये नया जोन था इसका। ठीक है, ये आज का। ठीक है, और यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाए और उसके बाद जाके इसने अच्छा सा मूवमेंट दिया है ये। ठीक है, वैसे ये मैंने ट्रेड नहीं करी है बट करता तो यहाँ पे मेरी जरूर होती। तो आज की ट्रेडिंग के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट ट्रेड होती थी, ये वाला ट्रेड हमारा मिस हो गया था। मतलब हम यहाँ पे ओपन में थे नहीं थे और होता तो भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते क्योंकि हमारे यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा था और यहाँ पे हमारी प्लानिंग भी नहीं थी। प्लानिंग इसके ऊपर हाई निकलने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होता तो हम ट्रेड लेने वाले थे, बट ये हुआ ही नहीं। ठीक है, दूसरी ट्रेड थी, यहाँ पे इसने ये वाली कैंडल बनाई। ठीक है, बट अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा ट्रेडिंग के बाद, क्योंकि इसने 1:1 भी नहीं दिया। मतलब 10-15 पॉइंट दिए, 10-15 पॉइंट दिए, इतना नीचे आ गया पर वो पॉइंट दे नहीं रहा था तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले हम। ठीक है, हम कुछ 5-7 पॉइंट कुछ भूखे होंगे इस वाले मोमेंट में। तो कुल मिला के आज अच्छा दिन था। निफ्टी एक्सपायरी जो ट्रेड करी होगी उनके लिए अच्छा दिन था, बट हमारे लिए अच्छा दिन नहीं था क्योंकि हम 9:15 से 10:30 या 11 बजे तक ट्रेड करते हैं और उस बीच में हमारा कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है और हमारी कल के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, और इस वीक का कल लास्ट डे भी है तो इस वीक की क्लोजिंग किस तरीके की हो रही है वो भी हम ध्यान देंगे। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को आपको ध्यान रखना है कि फ्राइडे को ज्यादातर चांसेस ये होता है कि वन वे मूवमेंट होता है। मतलब चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, एक्सपायरी के बाद वन वे मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि एक्सपायरी के बाद वहाँ पे लोग अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जो ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है ना ये, तो ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशंस राइट करते हैं। ठीक है, कॉल सेल करके बैठेंगे, पुट सेल करके बैठेंगे, अगले वीक का व्यू लेके बैठेंगे वो। ठीक है, आज एक्सपायरी थी तो कल ही लेके बैठेंगे ऑब्वियसली। तो वन वे मूवमेंट ही होगा, ज्यादातर चांसेस ये होता है। और इसको फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे भी बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर लॉसेज जो लोगों के होते हैं वो फ्राइडे वाले दिन होते हैं। तो आप अपना ट्रेडिंग जनरल या फिर अपना पीएनएल देख के पता लगा सकते हो कि आप ज्यादातर कॉमन डी कौन सा है जो आप लॉस करते हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छा या फिर उसको आप निगलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी जो हमारा जो उल्टा फ्लैग पैटर्न है वो अभी तक इंटैक्ट है, ये आपको अभी तक दिमाग में रखना है। और जब तक वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे एक बार तो यहाँ पे रेड कैंडल चाहिए मेरे को, उसके बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज करे तब तब मैं पॉजिटिव हूँ, उससे पहले मैं पॉजिटिव होने वाला नहीं हूँ। या फिर मैं पॉजिटिव होऊंगा तो 54,500 600 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे एकदम दबा के मैं बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको अभी डेली चार्ट पे भी दिखाता हूँ। देखो कब से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। ठीक है, एक ना एक दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद एक बार इसके बीच पे आएगी। ठीक है, अगर ये वाला बीच नीचे निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये जो गैप पड़ा है कितने दिनों से पेंडिंग, ये गैप भी फिल हो सकता है। ठीक है, उस दिन गैप अप खुला था, आपको याद ध्यान हो, अगर आप डेली चार्ट में मतलब ट्रेड करते हो तो आपको ध्यान होगा उस दिन गैप अप खुला था, ये वही वाला गैप अप है। ठीक है, तो हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं आज की कैंडल की क्लोजिंग कैसी है। आज की कैंडल की क्लोजिंग है वही, कोई नई क्लोजिंग नहीं है, डोजी कैंडल है जो कितने दिनों से हो ही रहा है। ठीक है, इस दिन के बाद ना, ये जो दिन आया था ना, ये टॉप पे आया था, इस दिन के बाद तो मार्केट ने ऐसी ही तैसी कर ली है, सबकी करी है। ठीक है, ना कोई क्लियर ट्रेंड है ना कोई क्लियर मूवमेंट है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे दिन सिर्फ प्रीमियम खाते हैं आपके और आपका लॉस करते हैं। तो इन्हीं दिनों में आपको बच के रहना है और
इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सैटरडे के दिन, तो आप उसमें जाके आप एक बार जो भी मेरी समझ है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कैंडल इसने जो क्लोज करी है वो है एकदम डूजी कैंडल। डूजी कैंडल का मतलब ये होता है कि ट्रेंड इंटैक्ट नहीं है कोई भी। ठीक है, बायर्स भी हैं यहाँ पे, सेलर्स भी हैं, मतलब कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज रेंज है। ठीक है, तो हमारे लिए कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कल हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो तो सबसे पहले हमारी ये ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, आपको इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रख के ही चलना है हमेशा। हमेशा मतलब कि जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो पुट साइड, जो आज का लो होगा उसके जो 55,600 है, 55,600 के नीचे आता है अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आता है, तो एक ये वाला जो मूवमेंट है ना 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का, ये आप कैच कर सकते हो जहाँ पे आपको 30 से 40 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा, जब आप अगर मान लो आप डेली जो आपका टारगेट है 50 से 70 पॉइंट का पर ट्रेड में प्रॉफिट लेने का टारगेट है अगर, ठीक है, स्कैल्पिंग में सबका अलग अलग होता है, तो ऐसे टाइम पे आप अपना जो टारगेट है वो 30% से कम कर लो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चार्ट देखोगे, ऑप्शन की प्रीमियम्स देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना सुबह सुबह आ रहा है, ना सेकंड हाफ में आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा साइडवेज होगा उतना अच्छा मूवमेंट आने वाला है, बट हमें साइडवेज ऐसा ऐसा डोजी कैंडल वाला नहीं चाहिए, साइडवेज प्रॉपर साइडवेज चाहिए। सो नेवर द माइंड, देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड। जो हमारा पुट साइड है मैंने आपको बता दिया, पुट साइड के लिए जो लेवल है वो है 55,600, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 56,000 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे एक बार सेलिंग आ चुकी है, दूसरी बार भी आ चुकी है, और इसने आज भी यहाँ पे ऊपर जाके ट्राई किया था, ठीक है, सस्टेन करना था, पर ये नहीं कर पाया, और अच्छी खासी एक शूटिंग स्टार कैंडल के बाद इसने मस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप मार्केट में हो दिन में तो ये आप अच्छे खासे देख सकते हो, यहाँ पे भी पुल बैक लिया, वापस एक इनगल्फिंग कैंडल बनाए और ये मूवमेंट भी कैच कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट बना रेजिस्टेंस वाली बात होती है ना यहाँ पे, ये देखो आप देखोगे ना एक बार, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं ब्रेक हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं हुआ, यहाँ से एकदम इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, रिटेस्ट हुआ, इनसाइड कैंडल्स बनी, इनका हाई लेके आप ऐसे और एक ट्रेड ले सकते थे। अच्छी खासी ट्रेड थी, मैं होता मार्केट में तो ये वाली ट्रेड में मिस नहीं करता, क्योंकि आपको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। ट्रैक कैसे करते हैं मार्केट को मैं आपको इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इंट्राडे में आपको सपोर्ट एंड लेवल्स कैसे ऊपर नीचे करने हैं। ठीक है, जो आपका प्लान है अकॉर्डिंग टू प्लान, तो अपन तो जो एनालिसिस होती है वो अंधेरे में तीर मारने जैसा है ना। जो भी हमने लेवल डिस्कस करे, मान लो आज हमारा जो लेवल है 55,600 का जो लो है, इसके नीचे जाएगा तो पुट का है, तो अगर कल ये इस लेवल पे नहीं हुआ और मार्केट कहीं और खुला तो वो हम ऊपर नीचे कैसे करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे बनाएं लाइव इंट्राडे मार्केट में, वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। पुट के लिए मैं बता चुका हूँ 55,600 का लेवल है, 55,600 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो यहाँ पे आपको एक बार पुट लेनी है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल और रहेगा हमारे पास, जो कि कल मतलब जो आज का सुबह का हाइट है वो है 55,850 का। ठीक है, जो ये सेलिंग आई थी ना, इसको ही मार्क करेंगे अपन, ये वाले। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, मान लो यहीं पे खुलता है, थोड़ा नीचे आता है, वापस यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो एक बार ये वाला पुट वाला मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के वापस यहाँ ब्रेक करता है और इसे रेंज बना के ऊपर जाके ब्रेक करने की कोशिश करता है इस लेवल को, तो आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो मेरा मानना तो यही है अभी के लिए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग करता हुआ आ रहा है ना, तो एक बार हम पुट साइड की ट्रेड्स देखेंगे। पहली ट्रेड ऑब्वियसली ये रहेगी, यहाँ पे वाली पुट जो है 55,850 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपको पुट लेनी है, 55,600 के नीचे सस्टेन करेगा तो आपको पुट लेनी है, और फिर सेल ऑन राइज वाला मार्केट रहेगा, तो उस हिसाब से अपने लेवल्स आपको एडजस्ट करने हैं और उस हिसाब से आपको ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, कॉल साइड जाने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हैं और कॉल साइड की ट्रेड्स हम कब ले सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। कॉल साइड की ट्रेड्स आपको अभी लेनी नहीं है जब तक इस रेंज के बीच में है, प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है 55,400 600 के आसपास और यहीं पे इसे ब्रेक नहीं करता और यहीं पे रेंज बनाता है, तो आपको एक कॉल साइड ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, और दूसरा लेवल जो हमारा कॉल के लिए रहेगा वो रहेगा 55,400 का, 55,400 के आसपास रेंज बना के यहाँ ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पे आपको टेक ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, और बाय चांस अगर मार्केट 55,850 के ऊपर चला जाता है, 55,850 क्या है जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, इसके ऊपर निकल जाता है और वापस इसके यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये आपकी इवन ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है, 56,000 का जो जोन है वो पास में है, तो यहाँ पे जो सेल करने से बच गए होंगे वो वापस यहाँ पे आके बीच में से कहीं से भी घुमा सकता है।
ठीक है। बट एक ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे से स्केल के साथ, अगर सुबह सुबह मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखता है और एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होती है इस जगह पर रिजेक्शन लेती हुई, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा स्केल आज के हाई तक के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, दैट इज इट गाइस फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, एंड जो भी डाउट है आपका आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।